हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फ़र्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी फर्स्ट टिप है, जैसे हम लोग गैस पर कई बार दूध गर्म करने के लिए रखते हैं और उसे रख कर भूल जाते हैं तो गैस पर ना पूरे पे दूध फैल जाता है। तो अब इस दूध को अगर हम ऐसे ही साफ़ करेंगे ना तो हमारा जो कपड़ा है वो भी गंदा हो जाएगा। उसे हम कितना भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें, लेकिन कपड़े की ना चिकनाई जैसी होती है, वो जम जाती है। तो उस टाइम पर आप कपड़ा ना लेकर आप न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर को इस तरह से जब दबा दबा कर इसे रखेंगे ना, उठा उठा के बस आप इसे अलट पलट कर रख दीजिए। आपका जो पूरा दूध है ना वो न्यूज़पेपर में सक हो जाएगा। इससे आपका तो ना तो कपड़ा गंदा होगा, और एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा, जब आप न्यूज़पेपर से अपनी गैस वगैरह या फिर कोई मिरर वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो उसमें इतनी अच्छी शाइन आ जाती है कि लाजवाब। बिना किसी मतलब लिक्विड डिश वॉश के या फिर कोई डिटर्जेंट वगैरह डाले हम ना अपनी गैस को क्लीन कर सकते हैं। और जिस तरह ज़रूरी नहीं है आप नया न्यूज़पेपर लें, जैसे कोई न्यूज़पेपर आपका ख़राब हो गया, जैसे मैं स्लैब पे डेली खाना बनाने के बाद बिछा कर रख देती हूँ, जिससे कि बच्चे खाना जब लेते हैं तो खाना नीचे ना गिरे। तो वो न्यूज़पेपर जो होता है ना वो वेस्ट ही होता है, तो उसको मैं यूज़ करने के लिए इसी तरीके से रख लेती हूँ फोल्ड करके, जिससे कि मुझे जब कभी भी ज़रूरत हो तो मैं उसे फटाफट से यूज़ कर सकूं। तो देखिए हमारी जो गैस है वो कितने अच्छे से शाइन करने लगी है। तो सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नॉन स्टिक इंडक्शन जो होता है ना उसको लेकर। इंडक्शन पे इस तरह ऑयल वगैरह जब गिर जाता है तो इसे हम डिटर्जेंट या पाउडर डालकर साफ़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा इस पर बेकिंग सोडा डालिए और साथ ही साथ डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। इन दोनों चीज़ों से ना हमारा जो इंडक्शन है इस पर जो ग्रीस जैसा जम जाता है बीच में जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं वहाँ पर, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इजीली क्लीन हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा सा पानी डाल दीजिए, जिससे कि जो बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आप अपने इस पर किसी भी कॉटन से या फिर किसी भी कपड़े से पूरे इंडक्शन पर रब कर दीजिए। आप देखेंगे रब करते करते ही ना इसकी पूरी गंदगी जो है वो छूट जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इंडक्शन वगैरह हो या फिर हमारी कोई स्विच बोर्ड्स वगैरह हो, उन्हें हम नॉर्मली पानी वगैरह डालकर नहीं साफ़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारे बर्तन साफ़ करने वाले स्क्रबर होते हैं उनसे भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर और कॉटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी से रब करने से ना इंडक्शन हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा फ्लेम हो जाता है इसका ऊपर का जो होता है एरिया, कि बिल्कुल जैसे नया का नहीं होता, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो इसकी सारी गंदगी जो है वो साफ़ हो जाती है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है हमारा लहसुन छीलने को लेकर। तो मैंने देखिए यहाँ पर लहसुन स्टोर करने की पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की है। मैं इसी तरीके से लहसुन को स्टोर कर देती हूँ, इससे ना हमारा लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हमें लहसुन छीलना है, तो लहसुन छीलना ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे जो नेल्स हैं ना वो भी दुख जाते हैं। कई बार तो किसी किसी को इतना ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है कि नेल्स पे ना जलन होने लगती है, और इवन 2-2, 3-3 दिन तक हमारे नेल्स वगैरह में जलन होती है। तो ये सब हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो मैं क्या करती हूँ, एक हफ्ते के लिए ना पूरा इकट्ठा लहसुन जो है वो छील कर रख लेती हूँ। और बहुत सिंपल ट्रिक है, उससे आपको ना तो टाइम लगने वाला है ना ही आपके नेल्स में दर्द होने वाला है। तो जितना भी आपको लहसुन की रिक्वायरमेंट है आप उतनी लहसुन की कलियाँ जो है ना वो उसकी गांठ से अलग कर दीजिए, और जो मोटे मोटे स्टिक्स होती हैं उन्हें भी अलग कर दीजिए, और किसी भी एक बर्तन में उसे रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने लहसुन लिया है ना उसको आप कुकर में रख दीजिए। गैस को ऑन कर दीजिए, कुकर में आप डालिए थोड़ा सा गर्म पानी। अगर ठंडा है तो ठंडा डाल दीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। गर्म पानी डालने के बाद जो भी हमारा बर्तन है ना जिसमें हमने लहसुन छील कर तोड़ कर रखा है उसे आप इस बर्तन में रख दीजिए, और आपको मतलब 10 मिनट भी नहीं लगेंगी एक कटोरी भरकर लहसुन छीलने में। देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, कुछ लोग बोलते हैं 2 मिनट में छिल जाएगा। नहीं, जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला था वो 10 मिनट में हो जाएगा, और जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी वो ईजिली हो जाएगा। तो हमारी टिप्स और ट्रिक्स इसीलिए होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ढक्कन को बंद किया है उसके बाद सिर्फ आधा मिनट आपको गैस ऑन रखनी है, और आधा मिनट के बाद आप गैस को कर दीजिए बंद, और कुकर को ऐसे ही बंद करके छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला था इसलिए आधा मिनट रखा है। अगर आप ठंडा पानी डाल रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रखिएगा। और देखिए आधा मिनट में इसमें प्रेशर सा बन गया था पानी, क्योंकि हीट था हमारा। उसके बाद जो भी आपने लहसुन इसमें रखा है इसे आप निकालिए, और आप जब इसे छीलेंगे ना तो ये ऐसे छिल जाता है जैसे बनाना नहीं छिलता है,
बिल्कुल उस तरीके से आपका जो लहसुन है हाथ लगाने से ही छिल जाता है। तो इस तरह से आपको जो टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लगने वाला था, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी, वो जो चीज़ है वो थोड़ा ईजी हो जाती है टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू। इसीलिए हम आप लोगों के साथ ये टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं, ताकि आपका जो काम मेहनत वाला है, जो टाइम टेकिंग है, उससे आप या फिर जो थोड़ा ईजिली हो सकता है उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लहसुन छीला और मैं इस सारे लहसुन को छील कर आपको दिखाती हूँ। ना तो इस तरीके से लहसुन का कलर चेंज होता है, ना ही कुछ और प्रॉब्लम होती है। अब मैं इस लहसुन को ना 8 दिन तक कैसे स्टोर करूँगी जिससे कि मेरा ये लहसुन मैं डेली यूज़ कर सकूँ, तो उसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक शेयर करूँगी। जैसे आपने जितना भी लहसुन छीला है उसको आप, जैसे ये हमारा जो खाना पैक करने वाला पेपर होता है ना, वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो टिश्यू पेपर ले लीजिए। उसके अंदर आप इस लहसुन को अच्छे से फोल्ड करके, और कोई भी जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, जैसे बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, उनमें आप इसे रख दीजिए। रखने के बाद आपको इसे किचन में नहीं छोड़ना है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। अब जब हमने इसे एयर टाइट कंटेनर में रख लिया ना, तो इसमें फ्रिज में बिल्कुल भी बैड स्मेल आपके नहीं आएगी, और आप इसे 8 से 10 दिन तक चाहे तो महीने भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये भी पसंद आई। चलिए नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की जो बॉटल्स होती है ना, उनको लेकर। तो यहाँ पर बॉटल का ऊपर वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम यूज़ करेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत जो शार्प एजेस है वो भी मैं इसको अलग कर दूंगी, जिससे कि हमारे हाथ वगैरह जब हम इसका इस्तेमाल करें तो कट ना लगे। क्योंकि ये प्लास्टिक की जो बॉटल होती है ना, अगर हम इनके ऐसे ही छोड़ दें तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, जिससे हमारे हाथ वगैरह कटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप इसको कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह बना रहे हैं तो आप इसके जो अगर तीखापन है उसे कम कर दीजिए। चाहे तो आप इसे हल्का सा माचिस से या गर्म करके उसके बाद भी इसको हल्का हल्का फिरा देंगे, तो इसके प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी शार्प नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर छोटा सा एक स्क्वायर बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने गर्म चाकू से गर्म उससे कर दिया है, ताकि हमें इसे कैंची से काटने में ईजी रहे। और छोटा सा स्क्वायर बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो आप वीडियो में देखते रहिए, जैसे मैं बना रही हूँ आपको ऐसे ही बनाना है। इस तरह के ना आप 1 2 3 4 जितने भी ऑर्गेनाइज़र बना के रखना चाहते हैं ना, रख लीजिए। क्योंकि इस तरह की बॉटल्स हमारी बेकार पड़ी पड़ी फेंक जाती हैं। तो इस समय पर अगर आपके यहाँ बॉटल्स इकट्ठी हो रही हैं तो उनका इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों के साथ बॉटल्स के ऑर्गेनाइज़र शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपके ना पूरी साल भर काम आने वाले हैं। और ये ईजिली ख़राब भी नहीं होते हैं। ये जो प्लास्टिक होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। तो यहाँ पर मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अपने जैसे हमें फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए दिक्कत होती है, जब हम इसे फ़ोन के जहाँ चार्जर पॉइंट होते हैं वहाँ पर अगर रखने के लिए कोई भी मतलब स्टैंड वगैरह नहीं होता है, तो उस टाइम पर आप ये जो बॉटल है ना, इसको लीजिए, इसमें अपना फ़ोन रख दीजिए, और इस चार्जर को, ये जो हमने यहाँ पर कट लगाया है ना, वहाँ से इस चार्जर को इसके अंदर डालकर ऐसे इस पर हैंग कर दीजिए। इस तरह से आप अपने फ़ोन ईजिली चार्ज कर लेंगे। ना तो आपके फ़ोन गिरने का डर रहेगा और ना ही कोई और प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं देखिए आपको दिखाती हूँ सीधा करके, कैसे भी साइज़ का फ़ोन हो आप इसमें हर तरह के साइज़ का फ़ोन रख सकते हैं। आप अच्छा इसे फ़ोन रखने के लिए नहीं, आप अपने किचन में भी कटलरी वगैरह रखने के लिए कर सकते हैं। बाथरूम में टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी आप रखने के लिए इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाकर एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है ना, वो इस तरह हमारे जो साबुन के पैकेट्स हों या फिर इस तरह के जो मसाले होते हैं उनके खाली पैकेट्स हों, उनको हम किस तरह से और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और इनको फेंकने से पहले एक बार रीयूज़ कर लिया जाए तो उसमें क्या ही बुराई है। तो इसमें हमें ना तो कोई खर्च करना है, ना ही कोई खास एफर्ट देना है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वाले पार्ट्स कुछ कट कर लिए हैं, और ये जो मसाले वाला पैकेट है ना, तो इसके भी हम थोड़ा सा एक पोर्शन सामने वाला कट करेंगे। जैसे हमने पीछे की साइड इसमें छोड़ा है ना, पीछे वाला जो पार्ट होता है, इसी तरीके से हम इसका भी ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। और इसका ऑर्गेनाइज़र का यूज़ आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे कर सकते हैं, फ्रिज में कर सकते हैं, अलमीरा में कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप वहाँ पर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे किसी वॉलपेपर वगैरह से कवर भी कर सकते हैं। तो मैंने तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे इन्हें अंदर ही यूज़ करना था, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो बैक पार्ट है इसे पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। और चलिए इसका यूज़ कहाँ पर, कैसे और किस लिए करेंगे, चलिए वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों इकट्ठे कर लिए हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत से लोग आपके साथ शेयर करते हैं कि इसे डोर में हैंग कर दीजिए, जिससे कि आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप इसे डोर में हैंग कर देंगे ना, तो आप कभी भी ध्यान से देखिएगा, डोर जो है ना वो बंद ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पर इन तीनों को एक साथ पंच मशीन से पंच कर रही हूँ, जिससे कि हम इसमें अपने धनिया, मिर्ची, अदरक वगैरह या नींबू वगैरह अलग रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को क्रिस्पर में डाल देते हैं ना, तो हमें ढूंढने में भी दिक्कत होती है, और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा भी नहीं रखना चाहिए। स्पेशली जो नींबू और मिर्ची होते हैं, उन्हें एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए।
हमारे घर में नेगेटिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर ना कभी भी नींबू, धनिया, मिर्ची को एक पास नहीं रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स को आपस में अटैच कर लिया है, जिससे कि मैं इसमें धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, नींबू हो गए या फिर अदरक हो गया, इन सारी चीज़ों को हम कार्डबोर्ड के इन बॉक्सेस में रखकर और कहीं पर भी आप फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि स्पेस भी कम लगेगा और हमें जब निकालना होगा तो उसे निकालते समय भी हमें बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, ज़रूर शेयर की जाए, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसे ड्रेसिंग टेबल पे भी आप रख सकते हैं या फिर अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट चीज़ें अपनी अलग अलग रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के हैंकीज़ को लेकर। इस तरह के जो हैंकी होते हैं बहुत कमाल के होते हैं, इनमें ना पानी सोखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो लेकिन हमारे किचन में हम कई तरह के कपड़े यूज़ करते हैं, इस तरह के लाइट कलर के हैंकी तो नहीं करते हैं। कई गैस की साफ़ करने के होते हैं, कोई स्लैब साफ़ करने के होते हैं, तो कई हमारे बर्तन साफ़ करने के होते हैं। तो इस तरह का जो एक हैंकी है ना, वो आप इस तरह से सेफ्टी पिन से इंसर्ट करके और किसी भी बैंगल में लगाकर अपने किचन में आप इसे इस तरह से हैंग कर लीजिए। क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमें बार बार हाथ धोने की आदत होती है। हाथ धोने के बाद हमें पोंछने के लिए भी चाहिए, तो उस टाइम पर आप इस हैंकी का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 10-20 बार भी हाथ पोंछेंगे ना तो बहुत ही ईजिली आपके हाथ पोंछे जाएंगे, क्योंकि ये पानी बहुत अच्छे से सक कर लेता है। तो आई होप छोटा सा आइडिया आपको ये भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जो हमारी पेपर पिन्स होती हैं उनको लेकर या फिर एक बैंगल्स को लेकर। तो यहाँ पर मैंने मेटल की बैंगल का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें मतलब मेटल की जो नॉर्मल बैंगल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोटा कोई कंगन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें ये जो पिन्स हैं इनके ऊपर वाले पार्ट्स निकाल लिए हैं, और इनको निकालने के बाद अब हम इन्हें इस तरीके से बैंगल में सेट कर देंगे, जिससे कि हमें इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना पाएँ। अब इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो देखिए हमने ये इस तरह से इसको बना लिया है। अब इसको बनाने के बाद ना आपको क्या करना है, आप इसे अपने बाथरूम में हैंग कर दीजिए। कई बार क्या होता है हमारे बाथरूम में ना मतलब फेस वॉश हो गए, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, इनको रखने की जगह नहीं होती है। तो उनको रखने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं। जहाँ पर हमने कपड़े वगैरह टांगते हैं वहाँ पर इसे हैंग कर दीजिए। उसके बाद अपना टूथब्रश हो गया या टूथपेस्ट हो गया या फिर आपके फेस वॉश वगैरह हो गए, वो आप इस तरह इसमें लगा सकते हैं, और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। जैसे आपने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया, उसके बाद आप नॉर्मली इस तरीके से खोलिए और निकालिए और वापस से इसको बंद कर दीजिए। आपको ना इसको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे इसे खुला छोड़ देते हैं और नीचे डाल देते हैं, और पैर वगैरह पड़ने से पूरा जो है फेस वॉश वगैरह बाहर निकल जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा सीज़र को लेकर। सीज़र में ना कभी कभी हमारी धार बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, और इसको बाहर जाके तेज़ करवाना बहुत ज़्यादा मतलब झंझट वाला लगता है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ली है नेल पेंट की शीशी, और नेल पेंट की शीशी वो लेनी है जिसमें नीचे ना थोड़ा सा मतलब खुरखुरा पार्ट होता है, जैसे मेरी इस नेल पेंट की शीशी में है। और उसके बाद आप इसको कैंची पर इस तरह से रब करिए। देखिए आप बहुत ईजिली आपकी जो कैंची की धार है ना वो बहुत अच्छे से काम करने लगेगी, और जिसके लिए आपको ना तो टाइम लगना है, ना पैसा लगना है, ना ही आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर ये भी पसंद आया होगा। आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।